हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो क्लास 10th का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्व्ड दे रहे हैं, तो उसका ये 6वां लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कवर कर रहे हैं। तो आइए, क्या है एक्सरसाइज 1.4 में, आइए सीखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो ये है हमारे पास, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो इस 3125 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 3125, अब वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे तो डिवाइड हो ही जाएगा। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, 1 2 12, 5 2 10, 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 25। अब फिर वंस प्लेस पे 5 है तो 5 पे ये चला ही जाएगा। 5 1 5, 1 2, 5 2 10, 2 5, 5 5 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 2 10, 2 5 5 5 25, 5 5 25, 5। तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो 5 है वो कितने टाइम्स आ गया? 5 टाइम्स आ गया। 5 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स ये जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, हमने विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन करना था, तो हमने एक्सपेंशन से ही, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी से ही हमने ये पता लगा लिया कि जो जो नंबर हमें दिया हुआ है ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। अब जो नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही, उसमें भी हमें दिया है कि क्वेश्चन 1 के वो पार्ट हमने सॉल्व करने हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, तो उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। तो उसका क्या मेथड है वो भी हम साथ में ही कवर करके दे रहे हैं। 5 की पावर 5 तो हमारे पास आ ही गया है। अब एक बात और थोड़ी स्किप होगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि अगर जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर तो या तो 2 है और 5 है और बोथ का मतलब 2 एंड 5, अगर दोनों है तो ही हमारा टर्मिनेटिंग होएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर बनेगा तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। तो आइए, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखना है। 5 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 5 से डिवाइड किया। 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होएगी? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, डिवाइडेड बाय ये 5 और 2 को एक इकट्ठा कर लिया, रेज टू द पावर 5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज़ किया। 13 टू द 26, 13 3 द 39 प्लस 2 कैरी वाले 4 1 6, 5 टू द 10, 10 रेज टू द पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 और देन एक 1। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे 614, क्योंकि 5 जीरोस थी तो 2 जीरोस और लगानी पड़ेंगी, डेसिमल 0। तो आंसर इज 0.00416, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है हमारा 17/8, इसमें हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, 1 आ गया, तो 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया 17/2 की पावर 3। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, इसके अलावा कोई और ना हो, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग रहता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमें बोला था कि उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है। तो उसका जो हमारे पास मेथड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर लेंगे। 17 इंटू 5 की पावर 3, 5 का क्यूब 125, अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 द 85, 8 कैरी, 17 टू द 34 प्लस 8,
42 4 कैरी 17 1 द 17 प्लस 4 21 और 10 की पावर 3 मतलब 2125 डिवाइडेड बाई 123 तो मतलब 2.125 ये हमारा आंसर होएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो मेथड है जो हमने समझाया आपको समझ लग रहा होगा। आइए बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास है डिवाइड में 455, तो हम 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हमने 5 पे डिवाइड कर लिया, 5 9 दा 45, 5 1 दा 5। अब 91 है, हमें पता है 7 पे चला जाएगा, 7 1 दा 7 2 1 7 3 दा 13। तो अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया है, ध्यान दो, 455 जो था हमारे पास उसको हमने लिखा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब अदर देन 5 और 2 आ रहा है हमारे पास, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये होएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने आगे सॉल्व इसको नहीं करना। तो आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है 1600, 5 पे गया, 5 8 दा 5 3 दा 15 1 0 5 2 दा 10 0, फिर 2 पे गया 1 6 0, फिर 5 पे गया 5 3 दा 32, फिर 2 पे जाएगा 16 हो जाएगा, 2 पे जाएगा 8। तो ये इजी वाली जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स। एक जो 5 है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, हमने पहले ये करना होता है, जो कैंसिल हो जाए सेम चीज़ तो कैंसिल करनी होती है। 3/2 की पावर 6 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या बच रहा है, 2 और 5 ही फैक्टर बन रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या होएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग होएगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होता है, 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी है और 2 कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो डिफरेंस इज 5। तो 5 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 की पावर 5। तो 5 5 दा 25, 25 5 दा 125, 125 दा 625, 625 टाइम्स दा 5 तो आएगा 3125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर 6। तो इसको हम लिखेंगे 3 5 दा 15, 1 कैरी, 3 2 दा 6 प्लस 1 7, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 और 1 1। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे 5 7 3 9 0 0, क्योंकि 6 डिजिट्स डेसिमल के बाद होने चाहिए थे। तो ये हमारा ऐसे आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29/343। अब 343 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमें पता है कि ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 पे जाएगा तो 49 आएगा। और 10 तक के क्यूब्स हमें याद भी रखने चाहिए वैसे, तो आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 7 7 दा 49, 7 1 दा। तो हमारी जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 7 ही आ रहा है, और हमें टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 फैक्टर चाहिए होता है, और जो कि यहाँ पे नहीं है, और उसके अलावा 7 है। तो ये हमारा फिर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसको भी फिर हमने सॉल्व आगे नहीं करना। जो 6th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास थोड़ा इजी दिया हुआ है, हमें प्राइम फैक्टर बना के दिए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट ही हम लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि हमारी जो डिनोमिनेटर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 ही आ रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। तो इसको हमने फिर डेसिमल में चेंज भी करना है। तो हमारे पास 2 की पावर तो 3 है ही है, 5 की पावर 2 है, मतलब एक कम है,
तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 23 5 दा 115 आएगा हमारे पास, 2 इंटू 5 की पावर 3 आएगा, तो 115 अपॉन 0001 मतलब 0.115, तो ये हमारा आंसर होएगा। तो उम्मीद है आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप कर ही सकते हो। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करके दिया हुआ है। इसमें 2 भी है, 5 भी है, ये तो बात ठीक है, बट 7 भी है। इस जो 7 प्राइम फैक्टर में यहाँ पे आ रहा है, इस 7 की वजह से ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसको भी हमने आगे सॉल्व नहीं करना। अब जो 6/15 है, ये इजी है। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है, और जो 15 की है इसकी 5 इंटू 3 है। तो 3 और 3 तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा 2/5। 2/5 में जो q है, डिनोमिनेटर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। तो उसका जो मेथड है वो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4/10 दैट इज 0.4। तो ये हमारा आंसर है। वैसे ही हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमने 35 को हमने लिखना है 7 इंटू 5, और जो 50 है उसको हमने लिखना है 2 5 द 10, 10 5 द 50। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 7/10। 7/10 तो हमें पता ही है 2 और 5 फैक्टर हैं, और सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग ही आएगा। अगर टर्मिनेटिंग आएगा तो उसको डेसिमल में चेंज करना है। अब डेसिमल में चेंज करना 7/10 को कोई बड़ी बात नहीं है, ये आंसर आ जाएगा 0.7। आइए तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 10। 77 को मैंने लिखा 11 इंटू 7, 2110 मतलब 210, 210, इसको हमने लिखना है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 3 0, 3 पे गया 10 आ गया, 2 पे गया 5 आ गया, 5 पे गया 1 आ गया, तो ये आ गया 7 3 2 5। 2 और 5 तो ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग बना देंगे, ऊपर कैंसिल भी नहीं हो रहे, बट जो 7 है वो कैंसिल हो रहा है। 7 के अलावा, 7 कैंसिल होने के बावजूद भी हमारे पास एक 3 बैठा हुआ है, तो इस 3 की वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। और हमने विदाउट नॉन टर्मिनेटिंग, हमने विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हमने सारा ये सिस्टम सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। हमारा जो हमारी सीरीज़ है उसका ये 6वां लेक्चर है, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 6 के 6 लेक्चर्स के लिंक आपको डाल देंगे, तो आप वहाँ से आप जो भी आपका पेंडिंग टॉपिक है वहाँ से कवर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।